अब जैसे ये क्रांति हुई यानी कि कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर। क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? तो पहला बदलाव ये था कि जो आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड द ले सिटिजन ये लेके आए लोग, यानी कि एक शब्द में बोले कि द पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन। एक लाइन में समझ आइए कि जो पावर थी वो ट्रांसफर हुई राजा से लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में, यानी कि द फादरलैंड का मतलब है राजा और ले सिटिजन का मतलब फ्रांस की जनता, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन। एक पहला पॉइंट ये बदलाव हुआ, यानी कि पावर जो थी वो ट्रांसफर हो गई राजा से जनता के हाथ में। दूसरा क्या, यानी कि इन्होंने दूसरा क्या चेंजमेंट किया, एक ट्राई कलर का जो रेड ब्लू और व्हाइट कलर का जो झंडा था इसको सेलेक्ट किया इन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग के रूप में इसको। और उसके बाद यानी कि जो स्टेट जनरल हुआ करते थे, तीनों स्टेट के जो जनरल थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, नाम सुने होंगे ना, इन तीनों स्टेट के एक एक इनका जो जनरल होता था, स्टेट जनरल जिसे बोलते थे, और इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया नेशनल असेंबली। उसके बाद ये नेशनल असेंबली जो थी वो चुनी जाती थी एक्टिव सिटीजन के द्वारा। अब एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद नए नए भजन गाए गए, नई नई शपथ ली गई, ठीक है, और लोगों को श्रद्धांजलि दी गई नेशन के नाम पर कि जिन्होंने जान गंवाई है नेशन को इंडिपेंडेंट बनाने में, उनको श्रद्धांजलि दी गई। बहुत सारे बदलाव किए गए। और उसके बाद कह सकते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, यानी कि कह सकते हैं केंद्र सरकार टाइप की एक सरकार बनाई गई। और उसके बाद जो कह सकते हैं इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड, यानी कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कस्टम ड्यूटी लगा रखी थी राजा ने, वो सारी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या अगला चेंजमेंट हुआ, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, यानी कि सिक्स चेंजमेंट क्या हुआ कि रीजनल डायलेक्ट जितने भी थे उनको हटाकर फ्रेंच भाषा जो थी इसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। ये सब बदलाव हुए हैं फ्रांस के अंदर। समझ में आ गया क्या कि जो फादरलैंड यानी कि ला पैट्रे टू ले सिटिजन, यानी कि पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन एंड, और उसके बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जो एक कह सकते हैं एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुनी जाती थी। न्यू हाइमन्स वर कंपोज एंड ओथ वर टेकन, मार्टियर्स जो भी थे उनको कमेमोरेट किया गया इन द नेम ऑफ नेशन के नाम पर। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। उसके बाद कह सकते हैं रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर फ्रेंच जो थी उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। ये सब बदलाव आपको देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर।